नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, एक ऐसा ग्रह है लाल किताब के हिसाब से जो इतनी इम्पोर्टेंस रखता है कि लाल किताब के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से खाना नंबर 2, 5, 9, 11 और 12 उसके पक्के घर माने गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बृहस्पति ग्रह की। अगर 12 खानों में से अगर 5 खाने कोई एक ग्रह अपने पास रख के चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है। और इसी वजह से मैं तो ये कहता हूँ कि बृहस्पति ग्रह के पास है आपकी किस्मत की चाबी। कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह अगर आपका ठीक हो जाए तो आपकी किस्मत का लाभ आपको मिलता है। और वैसे भी आप अगर देख के चलें तो खाना नंबर 9 जो आपकी किस्मत है वो बृहस्पति ग्रह से रूल होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर बृहस्पति के साथ शनि की पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो फिर आप किस्मत का फल भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कर्म तो आप बिल्कुल करेंगे नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा हुआ है जो आप लेकर आए हैं वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि बृहस्पति के उपाय ज़रूर करें, ताकि कई जो बर्थ चार्ट में आपके कई खाने हैं वो ठीक हो जाएं। और जैसा कि खाना नंबर 2 जो कि आपके कुटुंब से, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ से जुड़ा हुआ है, खाना नंबर 5 जो आपकी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, खाना नंबर 9 आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है, खाना नंबर 11 आपका लाभ स्थान है, और खाना नंबर 12 जो कि आपका सिर्फ एक्सपेंस हाउस नहीं है, आपका मोक्ष का हाउस भी है। उसमें भी बृहस्पति अगर आपको अच्छा फल दे दे तो फिर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जा सकते हैं। उसके लिए देखना पड़ता है कि और क्या कॉम्बिनेशन है आपकी पत्रिका में। अब आज के वीडियो में एक उपाय जो कि बृहस्पति के लिए सजेस्ट किया जाता है, खासकर बृहस्पति के लिए, सोने की चेन गले में धारण करना, उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पहले ये समझना होगा जो सोना धातु है वो बृहस्पति की धातु है। और अगर आप सोना प्योर डालते हैं, अगर 24 कैरेट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, और कोशिश करिए कि 24 कैरेट में ही बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो 1-2 कैरेट नीचे हो गया तो कोई बात नहीं, आप कोशिश लेकिन यही करिए कि वो प्योर सोना हो। अगर प्योर सोना डालेंगे तो बृहस्पति का पूर्ण मूल रूप है, तो ऐसे केसेस के अंदर बृहस्पति से संबंधित आपको अच्छे फल मिलते हैं। अब सोना धारण कैसे करना है? जब सोना, अब यहाँ पर हम आज के वीडियो में बात कर रहे हैं सोने की चेन गले में धारण करना। अब सोने की जो चेन है जब आप गले में धारण करते हैं, गला जो है वो खाना नंबर 1 से संबंधित है। जब आपने सोने की चेन गले में धारण करी तो आपने बृहस्पति को स्थापित कर दिया लग्न में, जहाँ पर बृहस्पति को राजगुरु की उपाधि दी गई है। और फिर आप भी जानते हैं कि लग्न में जो प्लैनेट्स होते हैं वो पूरे के पूरे चार्ट को अफेक्ट करते हैं। तो बृहस्पति अगर लग्न में बैठकर बाकी प्लैनेट्स को अफेक्ट कर सके पॉजिटिवली, तो इसी वजह से हम सोने की चेन का ये जो उपाय है ये सलाह देते हैं। अब इससे पहले कि आगे बढ़े, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी वजह से सोने की चेन डालना आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि सोने की चेन जब डालेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, तो ऐसे केसेस के अंदर जब तक आपकी किस्मत आपका पूरा साथ ना देने लगे तब तक आप गले में पीला धागा डाल सकते हैं। गले में पीला धागा डालना, अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि जैसा सोने की चेन से लाभ होगा वैसे ही पीले धागे से भी हो जाएगा, लेकिन ये है कि आप फिर भी गले में जब पीला धागा डालेंगे तो बृहस्पति को स्थापित करेंगे तो धीरे धीरे आपके चांसेस ओपन होंगे, और हो सकता है आप जब अपनी पूरी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम करने लग जाएं, आपके पास इतने पैसे हो जाएं, तो फिर आप सोने की चेन भी डाल सकते हैं। अब दूसरा जो प्रश्न आता है कि ये किस किस केसेस में डालना चाहिए, क्या बृहस्पति किसी भी खाने में है तो हम सोने की चेन डाल सकते हैं? ऐसा नहीं है। बृहस्पति के लिए चीज वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो में हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर करते हैं, तो आप अगर बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 8 में हो, 9 में हो या 12 में हो, तो आप सोने की चेन को धारण कर सकते हैं। एक इसमें एक्सेप्शन ध्यान रखिए कि बृहस्पति जब खाना नंबर 6 में हो, अगर बृहस्पति खाना नंबर 6 में है और बुध खाना नंबर 12 में है,
तब भी सोने की चेन धारण की जा सकती है। अदरवाइज बृहस्पति 6 खाना नंबर 6 में है और बुध कहीं और है, तो फिर ऐसे केसेस में ये कहा जाता है परामर्श लेकर ही आप कोई उपाय करें। ये मैंने एक जनरल बता दिया आपको, खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 इनमें तो आप डाल सकते हैं जब सोने की चेन आप गले में डालें। और एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, जब सोने की चेन गले में डाली जाती है, अब जो सोना है वो गर्म धातु है। अब अगर आपको कफ से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्या रहती है तो पुराने ज़माने में सोने की चेन धारण करने के लिए कहा जाता था, क्योंकि कफ की जो समस्या है, छाती के ऊपर की जो समस्या है, वो जब आप गले में चेन धारण करेंगे सोने की तो उससे उन समस्याओं से भी निजात मिलती है। एक चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि बाकी कॉम्बिनेशंस, आपको क्या कॉम्बिनेशंस देखने हैं, वो फिर बाकी कॉम्बिनेशंस जैसे मैंने अभी आपको जनरल तो बता दिया कि खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में अगर बुध 12 में है तब डालिए। उसके बाद आप खाना नंबर 8 में डालिए, 9 में डालिए और 12 में डालिए। तो ये हो गया बृहस्पति के कुछ कॉम्बिनेशंस। अब और ग्रहों की बात करी जाए तो अगर राहु खाना नंबर 11 में हो तो ऐसे केसेस के अंदर, क्योंकि राहु जब भी खाना नंबर 11 में आएगा तो बृहस्पति के फल ज़रूर खराब करेगा, तो ऐसे केसेस के अंदर भी ये कहा जाता है कि आप गले में सोना धारण करें, तो उस केस में भी डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए केतु खाना नंबर 6 में है तो ऐसी स्थिति में तो ये कहा जाता है अगर केतु खाना नंबर 6 में है तो आप अपनी ससुराल से लेकर जो सोना है वो धारण करें और फिर उस सोने को कोशिश करें बेचें नहीं। इसी तरह से अगर बृहस्पति, जैसे मैंने अभी बताया, खाना नंबर 8 में हो बृहस्पति, तो ऐसे केसेस में सोने की चेन तो आप धारण करिए ही करिए। एक बात और ध्यान रखिए, खाना नंबर 8 में बृहस्पति अगर है और आपके पास पुराना बुजुर्गों का सोना पड़ा हुआ है तो कोशिश करिए उसको बेचें नहीं, तो उससे भी आपके बृहस्पति के जो फल हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होंगे, क्योंकि खाना नंबर 8 में जब भी बृहस्पति आता है तो बृहस्पति के जो फल हैं वो कैद हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए बुध खाना नंबर 4 में है और आप चाहते हैं कि आपको फिनेंशियल बेनिफिट्स मिल जाएं, आपको आर्थिक मदद चाहिए, तो ऐसे केसेस के अंदर भी गले में आप सोने की चेन, या जैसा मैंने कहा कि अगर सोने की चेन डालना आपके लिए संभव नहीं है तो गले में आप पीला धागा डाल सकते हैं, वो भी कुछ हद तक आपको बेनिफिट दे देगा। साथ में आप उसके साथ अगर केसर का तिलक यूज़ कर लें, केसर के तिलक पे मैंने अलग से एक वीडियो शेयर किया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो केसर का तिलक प्लस पीला धागा डालेंगे तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के फल इंप्रूव होंगे, आपको कुछ लाभ मिल जाए, उसके बाद आप सोने की चेन ज़रूर डाल दें। तो दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने शेयर किया, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।